दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाए, कुछ ऐसा करे जो आज तक किसी ने ना किया हो, कुछ ऐसा करे कि लोग उसे याद करें। लेकिन आपने देखा होगा, हर इंसान कामयाब नहीं होता, हर किसी के सपने पूरे नहीं होते। कुछ लोग ही क्यों कामयाब हो पाते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ लोगों के ही सपने क्यों पूरे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक जिद होती है, एक अलग सी सनक होती है कुछ करने की, क्योंकि सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की जिद कुछ लोगों के अंदर ही होती है, और वही लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। आज दुनिया में जो बड़े से बड़े प्रयोग हुए हैं, वो एक जिद के कारण हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने पिछले कई महीनों से रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस की थी और लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि वो इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का दिन भी आ गया और ठाई की आवाज के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह उस लड़के ने भी दौड़ना शुरू किया। वो लड़का जोश से भरा हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद वो लड़का बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वो वहीं बैठ जाए। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और वो पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद उस लड़के को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वो लड़खड़ाने लगा। उस लड़के के अंदर विचार आया कि बस अब और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर उसने खुद को समझाया, रोको मत, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम तुम चल तो सकते हो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अब वो लड़का जॉग करने की बजाय धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक उस लड़के से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। वो लड़का उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन चलते चलते उस लड़के को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा और तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नस खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन पर पड़े पड़े उस लड़के के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके ही रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। उस लड़के ने साहस दिखाया और एक बार असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वो तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वो जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस लड़के ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज उस लड़के ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेस के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशंस को भी कुछ ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, कम से कम 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर्स से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी उस लड़के की तरह अपनी जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी और उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से ही आती है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में जिद्दी होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जिसने भी इतिहास रचा है तो वो सिर्फ एक जिद्दी इंसान था।
जिद के कारण ही इंसान कुछ कर सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।